नमस्कार दोस्तों। आज वन औषधि परिचय, वन औषधि गुण धर्म, हमर गवई गांव जड़ी बूटी परिचय माला की श्रृंखला में दोस्तों एक बार आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज के अवसर पर भारत भूमि की महानता, भारत भूमि की विशालता और भारत भूमि के महान साधु संतों की परंपरा और उनके बनाए गए परंपरा और रिवाज के अनुसार भारतीय जीवन शैली को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से पूरा विश्व के सामने प्रस्तुत करने का जो हमको मौका भारत के महान संतों ने, चरक, सुश्रुत, भावमित्र आदि महान ऋषियों ने भारत भूमि को जो गौरवान्वित किया है दोस्तों, वह निसंदेह काबिले तारीफ है। आज के अवसर पर भारत की एक अत्यंत पवित्र पौधा वनस्पति, जिसके आसपास रहने से, जिसको देखने से आंखों को सुकून मिलता है, मन को शांति और सुख अपने आप प्रतीत होने लगता है। और भारत में जो भी सनातन धर्मी लोग हैं शायद ही इस पौधा को नहीं जानते होंगे। खासकर इसका शास्त्रों में धार्मिक मान्यता और धार्मिक मत के अनुसार इस वनस्पति की उत्पत्ति आखिर पृथ्वी में धरती लोक में कैसे हुआ। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, जब सागर मंथन हुआ, देवता और असुर मंदराचल पर्वत को कथानी बना करके मंथन किया, तो उस मंथन से अनेकों नेक रत्न और अमृत कलश निकला दोस्तों। और उस अमृत कलश को लेकर जब देवता चलने लगे तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उससे इस वनस्पति की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा कहा जाता है। हमारे यहाँ चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, शादी ब्याह का आयोजन हो, गृह प्रवेश हो और भगवान सत्यनारायण की महापूजा हो, छोटा से छोटा क्रिया कर्म कांड, भागवत इत्यादि का आयोजन हो, हम लोग पूजा पाठ में नित्य उस वनस्पति के बिना पूजा संभव ही नहीं है। आज के अवसर पर मैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणपति के चरणों में प्रणाम करके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुवे मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, भगवान विघ्नहर्ता गणपति को इसके बगैर पूजा संपन्न नहीं होता, जिसको हम प्रथम पूज्य देव के रूप में जानते हैं और मानते हैं दोस्तों। किसी भी पूजा कर्म को आरंभ करने के, पवित्री धारण करने के लिए ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थाम गतिया स्मृत पुंडरीकाक्षम व्यभ्रांतर सचुति पुंडरीकाक्षम पुनातु पुंडरीकाक्षम पुनातु, ऐसा करके पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। अपने अंदर छिड़काव करके आत्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। आज के अवसर पर दोस्तों एक सरल, सहज, सामान्य रूप से सभी जगह, गाँव में, खेतों में, नदी किनारे, तालाब किनारे, सड़क किनारे, खासकर आपके लान में, आंगन में, और इस वनस्पति के अनेक प्रकार से चिकित्सा और औषधि शास्त्रों में इसका वर्णन है दोस्तों। फिर भी हमारे सामने एनीमिया, खून की कमी, एक विकट समस्या है। खासकर सिकिल सेल, रक्त का निर्माण में वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जिसको श्वेत रक्त कण और लाल रक्त कण के नाम से जानता है, उसका हंसिया आकृति हो जाना, उसको हम लोग सिकिल के नाम से जानते हैं दोस्तों। हजारों लोग जूझ रहे इस समस्या से। यह साधारण सी वनस्पति, जिससे आप इसका प्रयोग करके नित्य दैनिक जीवन में शामिल करके, हमारे महान ऋषि मुनियों ने दोस्तों एक परंपरा ईजाद की। जो वनस्पति जितना सर्वाधिक रूप से उपयोग किया जाता है, यह उपयोग कर सकते हैं, उसको धर्म से जोड़ दिए, पूजा पाठ से जोड़ दिए, नित्य कर्म से जोड़ने का प्रयास करके महान प्रकल्प को जन्म दिया। आज के अवसर पर जिस वनस्पति से आपको परिचय कराने जा रहा हूं दोस्तों, इसको हिंदी में दुर्वा, धूप संस्कृत नाम, और हरियाली, अमृता, गणेश प्रिया, पार्वती प्रिया, दुर्वा, दूब,
दुबी के नाम से आप जानते हैं दोस्तों, ये जो सामने देख रहे हैं आप। और इसका अंग्रेजी नाम साइनोडोन टक्टिलोन के नाम से जाना जाता है और भारत के विभिन्न प्रांतों में इसको अलग अलग नाम से आप लोग जानते हैं। यह जो साधारण सी वनस्पति आप देख रहे हैं दोस्तों, अत्यंत चमत्कारी, अत्यंत कल्याणकारी, मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। आज के अवसर पर आपको जो बताने जा रहा हूँ, हम लोग दोस्तों विवेकवान होकर के किसी भी वन औषधि का कैसे आदर करना है, कैसे उसका संवर्धन करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, यह नहीं जानते। यह आपको जो बताने की चेष्टा कर रहा हूँ दोस्तों, बताने की जो चेष्टा कर रहा हूँ आपको, अपने आसपास देखते होंगे बेमुख विवेकहीन पशु पक्षी, खरगोश हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, गाय होगा, आप लोग देखते होंगे जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो इस चमत्कारिक वन औषधि का सेवन करके वमन उल्टी करने की प्रक्रिया को करते हैं और अपना स्वास्थ्य संवर्धन करते हैं। आज के अवसर पर आपको बताने जो जा रहा हूं दोस्तों, मैं खासकर यह वनस्पति दिव्य और चमत्कारिक गुण से संपन्न वन औषधि आप जो देख रहे हैं, इसमें ऐसे गठाने होती है दोस्तों, आप देखिए आप 21, 51, यहाँ तक कि 108 तक की गांठ इसमें पाई जाती है। गणेश पुराण में वर्णित यह औषधि का उल्लेख आपको मिलेगा दोस्तों। आपको जीवन में किसी भी प्रकार से धन संबंधी समस्या, वास्तु दोष संबंधी समस्या, नवग्रह जनित बाधा, वास्तु दोष, पितर दोष और तमाम तरह के अनेक प्रकार से जो आपको व्यवधान उत्पन्न करके मानव जीवन को परेशान करती है, भगवान विघ्नहर्ता गणपति की कृपा से इस वन औषधि में वह गुण समाहित है दोस्तों, जो सारे विघ्न और सारे कष्टों को दूर करके करने में यह सामर्थ्यवान औषधि है। आज के अवसर पर आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि हम लोग मानव जीवन में वनस्पतियों का संवर्धन कैसे करना है, संरक्षण कैसे करना है, यह जान करके भी प्रयास करने का प्रयास नहीं करते। आप बेमुख जानवरों से सीखे दोस्तों। गाय घास चरती है, कभी उखाड़ के नहीं खाती दोस्तों। बकरी कोई भी वनस्पति का सेवन करती है, ऊँट हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, भालू हो गया। आप लोग प्रकृति में समस्त जीव जंतु को देखते होंगे, वो कैसे वनस्पतियों का आदर करते हैं, कैसे उसको सम्मान देते हैं और कैसे उसको खा करके अपने स्वास्थ्य संवर्धन करके हम लोगों को अपना सारा निचोड़ करके, गाय हमको दूध देती है, बकरी हमको दूध देती है, उससे हमारे बाल बच्चे और परिवार का पालन और पोषण होता है। यह समृद्ध वन औषधि उनको निश्चित रूप से बीमारियों से मुक्त रखने में मदद करती है। आप जो वनस्पति देख रहे हैं, यह अत्यंत उपयोगी, अत्यंत कारगर और औषधि गुणों का भंडार है। इसका आप सेवन जरूर करें दोस्तों। रूप से इसको दुबी के नाम से जानते हैं दोस्तों, आप लोग इसको देखे होंगे, इसको समझते होंगे। आज के अवसर पर यह सामान्य सी चमत्कारी वन औषधि आप जो सामने देख रहे हैं, देखिए आप इसको, यह एक घास नुमा और इसमें छोटी छोटी पत्तियां और गठान, इसकी गठानों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करने का प्राचीन कालों से विधान रहा दोस्तों। और खासकर गौरी गणपति की पूजा में इसका उपयोग महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। अब देखिए पूरे भारतवर्ष में, भारत के सभी प्रांतों में इसको अलग अलग नाम से आप लोग जानते हैं। आज के अवसर पर इसका धार्मिक महत्व के संबंध में किसी दिन और डिटेल से बताऊंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है साधारण, सहज, सरल रूप से मिलने वाला वनस्पति है जो सामने देख रहे हैं, पूरा फैला हुआ है। यह देखिए दोस्तों, अभी लगभग सुबह सुबह का टाइम है, ओस की बूंदे देख सकते हैं। यह ओस की बूंदे प्रकृति से प्राप्त, इसके ऊपर अगर आप नंगे खाली पैर चलते हैं तो आपको विविंद जैसे पैरों का फटना, पैरों में जलन होना, जिसको आप डक्टिटेशन के नाम से जानते हैं, साधारण सा आप रोज इसके ऊपर आके चलिए, बस आपको माइग्रेन, सिर दर्द, पुराना से पुराना बुखार, सर्दी, खांसी, मलेरिया, जुकाम,
इत्यादि में यह बहुत ही फायदा और साधारण सी यह दिखने वाली वनस्पति का रासायनिक संगठन आयरन, खनिज, मिनरल, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, जिप्सम, सल्फर, फास्फेट, समस्त प्रकार के गुणों का यह भंडार है दोस्तों। आज के अवसर पर मैं जैसे आपको बताया एनीमिया, जिनको भी खून की कमी है या किसी भी प्रकार की थकान या कमजोरी का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, इसको आप देखिए आधा कप इसको अच्छा सा ले आइए धो करके साफ जगह से। जिस वनस्पति को जहाँ से लाते हैं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अच्छा लाइए ताज़ा, इसको खलबट्टा की ओखली में इसको कूटिए। 50 ग्राम जूस नित्य सेवन करें आप। खून की कमी को दूर करने वाला इससे बढ़िया और साधारण दवाई मेरे ख्याल से या मेरी जानकारी में इससे बढ़िया दवा आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। आप पूरा सर्वत्र फैला हुआ है, देख लीजिए आप, शीत में फैला हुआ है पूरा, आप देखिए इसको। और इसके खासकर जिनको चश्मा का नंबर बढ़ रहा हो दोस्तों, और मोतियाबिंद की शिकायत हो या बार बार आंखों का दुखना, आप सुबह सुबह टहलते हुए आइए, ये शीत लगा हुआ देख रहे हैं, आपको न खाना है न कुछ करना है, बस इस वनस्पति के करीब आकर के ऐसे ऐसे देखिए ये देखिए आप ऐसे ऐसे इसको पोंछ लीजिए और ऐसे नेत्रों में बढ़िया सा लगाइए इसको, ऐसे नेत्रों के ऊपर, और सूखते जाइए 2 से 3 बार। आप आश्चर्यजनक इसके परिणाम से आप देखेंगे कि नेत्रों की ज्योति अपने आप बढ़ने लग गई और आपको अनुभव होगा कि दिमाग एकदम शांत होने लगा है। खासकर जो लोग बढ़ते सूर्य के साथ, चढ़ते सूर्य के साथ अटकापारी की शिकायत करते हैं, इसको हल्दी का पाउडर ले आइए, आपके आसपास मिलेगा। हल्दी को इसके शीत के साथ घोल करके आप इसको लेप करिए। रामबाण अचूक आपको बिना कोई प्रयास के यह साधारण सी वनस्पति रोग मुक्त करने में आपको अत्यंत कारगर सिद्ध होगी दोस्तों। अब मैं इसके कुछ प्रमुख शास्त्रीय और इसके औषधि प्रयोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। जो दुर्वा देख रहे हैं दोस्तों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, बढ़ाने में अत्यंत और परम उपयोगी, परम गुणकारी, स्नायु तंत्र, नसों से संबंधित किसी भी प्रकार के कमजोरी में यह दुर्वा, यह दुबी अत्यंत प्रभावशाली है दोस्तों। मांसपेशियों में अकड़न जकड़न, किसी भी प्रकार से रक्त वाहिनियों, वात वाहिनियों में यह अत्यंत बलकारक, क्षमतावर्धक, स्वास्थ्यवर्धक औषधि है। भूख बढ़ाने, पाचन क्रिया का अनियमित हो जाना, पाचन क्रिया का बिगड़ जाना, पाचन क्रिया को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में दूबी का जूस सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। खासकर वात, पित्त, शामक और नियामक, कैंसर जैसे डिसीज में लोग ज्वारा और गेहूं का जूस का एक ज्वारा होता है, जिसको आप लोग ज्वारा के रस के नाम से जानते हैं। दूबी का रस और गेहूं का ज्वारा खासकर स्किन कैंसर के लिए यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली औषधियों में शामिल। यह दूबी निद्रा कारक, नींद नहीं आने पर नींद लाने वाला औषधि, हृदय स्थान को आराम दिलाने वाला, शांति और सुकून देने वाला औषधि है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के वात व्याधियों द्वारा उत्पन्न सूजन आदि में यह परम गुणकारी, रक्तवर्धक, रक्त शोधक, रक्त परिसंचरक, किडनी और लीवर के लिए तो यह बोल ही नहीं सकता दोस्तों, अत्यंत उपयोगी दवा में शामिल है। शुक्र संस्थान परिपोषक, पुष्टि कारण रस और रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी बूस्टर है। यह साधारण सी वनस्पति प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधियों के स्रोत से मिलने वाला प्राप्त प्रोटीन, कैल्शियम, खनिज, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, कॉपर, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, आयरन आदि से भरपूर यह सामान्य सी औषधि आपको कैंसर जैसे घातक बीमारियों में लड़ने में सक्षम है दोस्तों। इसका नियमित रूप से आप सेवन करें, नियमित रूप से इसको आँखों में, माथे में आप लगाइए। इसका गिरा हुआ सूत अमृत से कम नहीं है दोस्तों। आज के अवसर पर मेरे अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से इसको, इस वन औषधि का बारे में आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। आज के अवसर पर फिर पुनः मैं आपके हाथ जोड़कर वही बात बोलूँगा, वन औषधि अमृत है दोस्तों। सेवन करें, परहेज करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो। जय भोले दोस्तों। यह जो वनस्पति आपको जिसके संबंध में बताने जा रहा हूँ दोस्तों,
इसको हिंदी में दूब, संस्कृत में दुर्वा, अमृता, सहस्त्रवीर, अनंता, भगवती प्रिया, गणेश प्रिया, हरियाली और भारत के विभिन्न प्रांतों में आप इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं, आज के अवसर पर आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसमें देख रहे हैं आप दूब की एक गठान होती है। ऐसे ये 11, 21, 108 तक की यह गठानें होती है। यह भगवान गणेश को समर्पित वन औषधि, ऐसे इसकी गठानों की माला बना करके भगवान गणेश जी को इसका अर्पित करने का विधान है। आपको मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो दोस्तों अनेकों अनेक प्रकार की समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है, और यह चमत्कारी वन औषधि अत्यंत उपयोगी आप जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, यह समस्त प्रकार के, चाहे आपको धन संबंधी समस्या हो, वास्तुदोष संबंधी समस्या हो, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा तनाव इत्यादि का वातावरण हो, और आपको किसी भी प्रकार के वास्तु दोष, पितर दोष और नवग्रह जनित समस्या या बाधा आपके जीवन में सामने आती है, तो सामान्य सरल सहज यह भगवान गणेश को समर्पित वन औषधि, इसका गणेश पुराण में उल्लेख है। इसके विभिन्न चिकित्सा शास्त्रों में प्रयोग आप देख सकते हैं, और भगवान विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति की कृपा से आपके जीवन से सारे रोग शोक दुख को दूर करने में यह सामर्थ्यवान औषधि है। दोस्तों हम लोग विवेकवान होकर के वन औषधियों का कैसे संवर्धन करना है, कैसे संरक्षण करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, यह नहीं जानते। आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आसपास गाय हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, खरगोश हो गया, ये जानवर जब बीमार हो जाते हैं दोस्तों, तो इस साधारण सी वनस्पति को चबा करके आप उल्टी करते हुए देखे होंगे। उल्टी करके अपना स्वास्थ्य संवर्धन का काम करते हैं और अपना शारीरिक उपचार करते हैं। आप लोग देखे होंगे, गौर से देखना, प्रकृति में आपको दिखेगा। और आपको यह बताना चाहता हूँ, जिनको हम बेमुँह विवेकहीन कहते हैं, उन लोग निश्चित तौर पे प्रकृति की व्यवस्था के हिसाब से जानते हैं दोस्तों कि कैसे इसका संवर्धन करना है, कैसे इसको बचा कर रखना है, कैसे इसका उपयोग करना है। गाय कभी आप इसको चरेगी दोस्तों, उखाड़ेगी नहीं। ऊँट कभी खाएगा पत्तियों को, डालियों को तोड़ेगा नहीं। आप देखना, गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली, जो लोग भी जिस वनस्पति का सेवन करके अपने स्वास्थ्य संवर्धन करते हैं, वह उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता दोस्तों, और उसका संवर्धन करता है, क्योंकि वो जानता है आज इसको पूरा उखाड़ लूँगा तो कल मेरे को पेट भरने को कुछ भी नहीं रहेगा। यह सामान्य से चमत्कारी वन औषधि औषधि गुणों से, तांत्रिक गुणों से, मांत्रिक गुणों से सर्वगुण संपन्न औषधि है दोस्तों। और इसी श्रृंखला में आपको बताने जा रहा हूँ कि यह सामान्य से दिखने वाली वनस्पतियों के बीच से एक इसी से सफ़ेद रंग का दुर्वा प्रकट हो जाता है दोस्तों, जो अत्यंत कीमती और धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए शास्त्रों में उसका विधान है। खासकर सफ़ेद रंग की दूब बहुत कम मिलती है, आपको आगे दिखाऊंगा इसको। और देख रहे हैं आप सामने जो, और यह दुर्वा कीमती माना जाता है, और दुर्वा में एक बांदा निकल आता है। बांदा का प्रादुर्भाव उसी वनस्पति से, उसी के ऊपर दूसरा वनस्पति का जन्म हो जाना, वह अत्यंत कीमती और चमत्कारी वनस्पति में इसकी गिनती होती है दोस्तों। इसका भी उपयोग करके आप अपने मानव जीवन को समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। अवसर पर मेरे अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से इसको, इस वन औषधि का बारे में आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। आज के अवसर पर फिर पुनः मैं आपके हाथ जोड़कर वही बात बोलूँगा, वन औषधि अमृत है दोस्तों। सेवन करें, परहेज करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। जय भोले दोस्तों।